नमस्कार। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं देख रही हूँ आप म्यूटेड हैं। खुद ही म्यूट हो गया। तो नमस्कार सभी को। हमारे बीच में श्वेता सिंह मैम आ चुकी हैं जो कि अमेरिका में रहती हैं और उत्तर प्रदेश लखनऊ में हैं अभी। जब मैम ने देखा प्योर इंडिया ट्रस्ट ये काम कर रहा है ऑलरेडी इतनी महिलाओं के साथ, 600 से ज़्यादा महिलाएं आज हमारी महिला उद्यमी हैं पूरे देश में, और उनमें से कुछ चुनी हुई महिलाएं आज आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी इस जूम सेशन पर। तो मैम को मैं एक तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने समय निकाला और इन महिलाओं से आपने बात करने का जो सोचा और वो आज पूरा हो रहा है। तो ये महिलाएं भी काफ़ी, कल से मैं देख रहा हूँ पूरे मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप में कि हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो टॉपिक है आपका कि एक जो सफलता है वो एक जिद होनी चाहिए कि हमें सफल होना ही होना है हमारे जीवन में। तो ये जो जिद है ये इस टॉपिक पर आज मैम बोलेंगी। और मैम एक रेडियो चैनल भी चलाती है अमेरिका में, जिसमें वो ऐसी स्टोरीज लेती हैं जो हम जैसी महिलाएं ही उसका पात्र हैं। मतलब जो आपकी संघर्ष वाली कहानियां हैं वो ही कहानियां अमेरिका में सुनाई जाती हैं, एक तरह से ये मान लीजिए आप। तो मैम द्वारा जो भी अगर आपसे सवाल किए जाएं या आप कुछ अपने बारे में भी बताना चाहें बीच बीच में, तो जब भी मैम आपको अलाउ करें तब आप प्लीज़ अपने बारे में शेयर कीजिए। और मैम मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे साथ महिलाएं जो हैं वो जयपुर, सीकर, पंजाब, दिल्ली एनसीआर में, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली और करौली, इधर से हैं अभी जो जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। और भी आशा है बीच में हमारे साथ ज्वाइन होंगी महिलाएं। तो मैं आपको माइक दे रहा हूँ, प्लीज़ आप कैरी ऑन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्योर इंडिया ट्रस्ट, आपने एकदम सही कहा। मेरे लिए प्योर इंडिया ट्रस्ट से जुड़ना निशांत बहुत ही बड़ी चीज है। मैंने एक्चुअली, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज आप लोग सब आए हैं यहाँ, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। पर मैंने प्रशांत जी का काम जब से देखा है तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उनकी पूरी जो आप लोग के साथ जुड़ के एंटरप्रेन्योरशिप हो या सक्सेस हो या लड़के आगे आने वाली जो एक भावना है, उस सबसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। हमने उनको अपने 100 हीरोज में फीचर भी किया है, वो जो रेडियो शो बता रहे थे शांत, उसी में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज सबको थोड़ा थोड़ा तो जान ही लेंगे। 1 घंटा बहुत नहीं होता, लेकिन भाषण के अलावा मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे सोचते हो, कहाँ पर हो अपने काम से रिलेटेड। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसा निशांत साहब ने कहा, मैं प्रोफेसर हूँ लेकिन इसके अलावा मैं रेडियो शो भी इसीलिए करती हूँ क्योंकि वहाँ अमेरिका में भी आपको पता है कितने तरह तरह के लोग होते हैं। तो हमारे इंडिया से गए हुए, आसपास से लोग गए हुए, उनसे जुड़ने का एक तरीका चाहिए था हमको। तो इसलिए मैं उनके साथ जुड़ गई। रेडियो शो मैंने इसीलिए किया और उसमें वो अपनी कहानियां, उनके स्ट्रगल्स बताते हैं। मैं बताना चाह रही हूँ ये कि ऐसा हम लोग सोचते हैं कि शायद दूसरे आदमी को ज्यादा या कम स्ट्रगल हो, लेकिन वो भी उतना ही स्ट्रगल करती हैं। हर कोई बहुत जैसे हम लोग मान लेते हैं, सेम स्टोरी नहीं होती है सबकी। इसलिए मुझे स्टोरीज, आपकी कहानियों में बहुत दिलचस्पी है और उसको जितना मैं अपनी तरफ से आपको उसमें गाइड कर सकूं, कोच कर सकूं, वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। मेरा अपना काम, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ 10 मिनट का। उसके बाद फिर हम फोरम खोलेंगे और एक एक प्रश्न, मैंने 5-6 प्रश्न सोच रखे हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं भी आपको इनपुट दे सकती हूँ और आपका इनपुट ले सकती हूँ, जिससे हम लोग साथ में कुछ सीखें। तो मैं अमेरिका में गए हुए मुझे 22 साल हो गए हैं और मैं वहाँ पढ़ने गई थी, पीएचडी करने गई थी सोशल वर्क में। तो मेरी ये फील्ड यही है और बॉम्बे से पढ़ा था मैंने। और एकदम मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पीएचडी करनी है, लेकिन धीरे धीरे आदमी जो सीखता जाता है उसके हिसाब से अगर अपने को मोल्ड करे ना, तो मैंने देखा है कि दैट इज वेरी हेल्पफुल, उससे बहुत कामयाबी मिलती है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यही है कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट, आप जहाँ हैं, रियलिटी,
जो एक अस्तित्व आपका, आपके जहाँ रह रहे हैं, जो घर है, जो परिवार है, जो रिश्ते हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, प्योर इंडिया ट्रस्ट है, इससे जुड़े हुए सब लोग हैं, निशांत है, प्रशांत है, यही रियलिटी है। इसी के अंदर हम अगर आगे बढ़ेंगे, कल एक बहुत बढ़िया कार्टून था, वो मुझ पे भी लागू होता है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसमें सीढ़ियों में आप इतने लंबे भी पाँव बढ़ा सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंचना ट्रिकी हो जाता है कि पहुंचे ना पहुंचे। लेकिन अगर इसी को छोटा कर दें तो आप, हो सकता है 10 मिनट आपको ज्यादा लगे, लेकिन आप इस पर पहुंच जरूर जाएंगे। तो यही सोच के फिर मैं गई अमेरिका, पीएचडी किया, फिर मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, और तब से अब तक मैं पढ़ा ही रही हूँ। 2005 में मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा मेन रिसर्च, जो शोध कार्य मैं करती हूँ, रिसर्च जो करती हूँ, वो सब वर्किंग विमेन के ऊपर है। तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाती हूँ कभी, और हाँ, मैं भी तो इस समय अपने घर आई हुई हूँ, क्योंकि 2 साल हो गए थे कोरोना के चलते, कोई नहीं आ पाया था, इसलिए अब आई हूँ। लेकिन वहां जाने के बाद आपको बताऊं, मैं सबसे बड़ी चीज मैंने क्या सीखी। मैंने जाते ही जब पीएचडी करना शुरू किया, तो आपको पता है कि हर आदमी प्रशांत और प्योर इंडिया जैसे नहीं होते हैं। मैंने यूनिसेफ में काम किया था, ऑक्सफैम, ये सब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से काम करके गई थी। लेकिन वहां पे एक जो सोच होती है ना, कि औरतों वहां नहीं, हर ही जगह है, कि औरतें यहाँ है दबी, आप उसको आप पेट्रियार्की कह दीजिए, पुरुष प्रधान समाज कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन एक ये सोच है। और उसमें हम लोग जैसी औरतें जो नॉर्थ इंडिया है ना, उत्तर भारत, जब चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उनके बारे में अलग ही धारणा थी। लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसी औरतें नहीं देखी। जब मैं सोशल वर्क कर रही थी बॉम्बे में, तो मैंने देखा कि आपको पता है कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, मेरा फील्ड वर्क उनके साथ था। बॉम्बे में एक जगह है कमाचीपुरा, और मैं पूरी अपनी सोच में बहुत ही बेवकूफी की सोच लेके गई थी, क्योंकि बहुत छोटी भी थी तब, 20-22 साल की भी नहीं थी। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि वो कितनी कितनी रेजिलियंट है वो औरतें, उनमें कितनी शक्ति, कितनी हिम्मत है, कैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रही हैं। उनके लिए उनका काम काम था। तो फिर मैंने उनके साथ लग के, वहां एक एनजीओ थी प्रयास, उसके साथ काम शुरू किया। तो अब वो सब देखने के बाद जब आप अमेरिका जाइए और मैम कोई आपसे कहे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको मैंने होस्ट बना दिया है, तो अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो उसे एडमिट करना होगा, या तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप। ये मुझे दिख रहा है, वेटिंग रूम में काफी हाँ सारे हाँ, लोग हैं। तो मैं उसे। कर देती हूँ, ये हाँ लीजिए। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। हाँ। तो तो उसके बाद जब उन्होंने ना मुझे बताना शुरू किया, पीएचडी में क्या होता है मैं आपको बताऊं, कि जैसे हम लोग हाई स्कूल करते हैं तो उसमें एक एक पर्चा सब लोग लिखते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टरेट कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, जब बड़ा पढ़ाई कर रहे हो, बीए के बाद वाला, तो उसमें वो आपको एक टॉपिक देते हैं, अब आप उस पर शोध करिए। तो मेरा टॉपिक विमेन था। अब उन्होंने बताना शुरू किया कि औरतों के साथ ये अन्याय हुआ है, औरतें इस तरह से कमजोर हैं, हम महकमा बदलेंगे। हमने कहा सबसे पहले आप औरतों को बदलने की ना सोचिए, आप उनके आसपास का एनवायरनमेंट बदलिए, उसके बाद औरतें अपने आप सक्सेसफुल होंगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि औरतें कमजोर हैं? तो ये ही मेरी पूरी थ्योरी बन गई, विमेन्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी अस्तित्व, पहचान। और इसी पे तब से अब तक मैं सारा काम कर रही हूँ, मेरा रेडियो शो, मेरे पेपर्स, यहाँ तक कि मैंने एक नॉवल भी लिखी है, वो अंग्रेजी में, पर उसका हिंदी रूपांतर भी आएगा। जब हिंदी आएगा तो मैं शर्दिया प्योर इंडिया में भेजूंगी, और आपको उसका ऑडियो भी भेजूंगी। पर वो भी ऐसी औरतों से प्रभावित था, इसलिए मेरा सारा काम औरतों को सक्सेसफुल, किस तरह से वो सफलता की पराकाष्ठा को छू लें, किस तरह से वो इतनी सफल हो जाए कि उन्हें कभी अपने आप को किसी दूसरे को समझाना ना पड़े। मेरा सारा काम, चाहे मैं कहानियां लिखती हूँ, नाटक लिखती हूँ, या रिसर्च शोध कार्य के पेपर्स लिखती हूँ, या रेडियो शो करती हूँ, सारा काम इसी पे आधारित है। तो आज मेरे ख्याल में ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ऑफ कोर्स परिवार मेरा वहां भी है, यहाँ भी है, तो इसलिए मैं यहाँ आती रहती हूँ, क्योंकि कहीं एक जगह आप मूव हो जाइए, फिर आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। और औरतों के लिए ये बड़ा जरूरी है। ये दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप जहां से आए हैं उसको हमेशा याद रखें, लेकिन वहां स्टक नहीं हो सकते हैं, वहां रुक नहीं सकते हैं, आगे ही जाना पड़ता है। चॉइसेस मिलती जाती हैं, ऑप्शंस मिलते जाते हैं, उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इतना कह के मैं चुप हो जाऊंगी। तो मैं सोची थी कि अगर आप लोग सब, एक तो आपका नाम तो मैं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ का नाम नहीं था, अगर आप अपना नाम और आप क्या काम करते हैं और प्योर इंडिया के साथ कब से जुड़े हुए हैं, थोड़ा ब्रीफली बता देंगे, क्योंकि इस समय हम लोग करीबन 24 लोग हैं। तो एक एक मिनट से कम में बता देंगे, तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। और दूसरा प्रश्न मैं पहले ही बता देती हूँ
मैं जानना सफलता की क्या परिभाषा है। आप क्या सोचते हैं कि आप कैसे सफल होंगे? मैं आम लोगों के बारे में नहीं सोच रही हूँ, आपके लिए क्या होगा, आपके लिए कल की तारीख में या अगले महीने में क्या होगा तो आप कहेंगे अब मैं सफल हो गई हूँ। ये सोच के रखिए। लेकिन इंट्रोडक्शन, अपने एक परिचय से शुरुआत करते हैं। मेरे स्क्रीन पे कैलाश जी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, फिर मैं आपके नाम लेती जाऊंगी, आप बताते जाइएगा। अनम्यूट करिए तब बताइए, रजनी क्योंकि जी मैं आप आपको अनम्यूट करो पहले अपने मोबाइल से, उसके बाद बोलिए। रजनी जी आप अनम्यूट करिए पहले। हाँ हाँ हाँ, आप बोलिए। रजनी जी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्ते। नमस्कार। तो रजनी जी आप कब से जुड़ी हुई हैं प्योर इंडिया से, और आप क्या काम करती हैं? मैं ब्यूटी पार्लर लक्ष्य। अच्छा, और प्योर इंडिया ट्रस्ट से कब से जुड़ी हुई हैं आप? लगभग 1 साल हो गया मुझे। 1 साल हो गया। वंडरफुल। और आपके साथ जो सब बैठी हैं महिलाएं, ये आपके साथ काम करती हैं या ये अलग अलग है? नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आप लोग अपने आप से अनम्यूट करके बताना शुरू कर दें, क्योंकि आधे लोगों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। कुसुम जी, कुसुम नागर, आप बताएं। नमस्ते जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते कुसुम जी। टीम गाँव से बोल। आप कहाँ से बात कर रही हैं इस समय? आप कौन से गांव में हैं, और प्योर इंडिया से कब से जुड़ी हुई हैं आप? मैं 2018 में जुड़ी हुई हूँ प्योर ट्रस्ट इंडिया से। मेरा नाम कुसुम है, काम गाँव से बोल रही हूँ। अच्छा सिलाई का काम करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे। सीता जी। मेरा नाम और मैं गाँव से हूँ, चांदरवास से। मेरा ब्यूटी पार्लर का काम है। अच्छा अच्छा, वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सीता जी। लक्ष्य कुमार जी। यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते लक्ष्य, आपका नाम लक्ष्य ही है या ये बस आपका उसमें नाम है? नहीं मैम, मेरा नाम ममता है मैम। ममता जी बताइए। हाँ जी मैम, मैं मानेसर से हूँ मैम। मेरा सिलाई का बुटीक है। मैं फिलहाल 2 महीने पहले ही से प्योर इंडिया ट्रस्ट से जुड़ी हूँ। 2 महीने हुए हैं, तो आप नई नई जुड़ी हैं। हाँ जी मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नवीन कुमार जिनका नाम लिखा हुआ है, आप अपना अनम्यूट करिए, फिर बात हो पाएगी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम मंजिता है मैडम, मैं मोकलवास से हूँ, गुड़गांव। अरे हाँ वाह, जी। अरे वाह। और हाँ, प्योर इंडिया से कब से जुड़ी हैं आप? अभी मैडम 1 हफ्ते से ही जुड़ी, मैं तो 1 जनवरी से ही। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरा ठीक सिलाई है। का बुटीक है मैडम। अच्छा, हाँ बहुत मैडम। अच्छा। सोनिया जी। अनम्यूट करिए तब सुनाई पड़ेगा। नमस्ते मैम। नमस्कार सोनिया जी, माफ कीजिएगा। हाँ जी मैम, मैडगांव से हूँ मैं, और ब्यूटी पार्लर का काम है मेरा। 1 मिनट सोनिया जी, ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ अब ठीक है। हाँ अब बोलिए। मैम नमस्ते मैम, मैडगांव से हूँ मैम मैं, अच्छा और मेरा काम है ब्यूटी पार्लर। अच्छा, ब्यूटी पार्लर का काम करती है, कब से कर रही है? मैम साल भर हो गया मेरे को। साल भर हो गया? अरे वाह, हाँ बहुत जी। मुबारक हो, वंडरफुल। सुनीता जी।
सुनीता जी अनम्यूट करके बात करें। सुनीता जी अभी कहीं गई हैं। पिंकी सिंह, पिंकी जी आप बताइए, आप कब से जुड़ी हैं प्योर इंडिया से? आप म्यूट पे हैं। सबके घर में कोई ना कोई मदद करने के लिए है, जिससे कि कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिल रहा है। मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा तो यही होती है कि आपके साथ कौन कौन है। तो जब तक बाकी के अभी भी कुछ लोग एडमिट हो रहे हैं तो मैं उनको एडमिट करती जा रही हूँ तो इसलिए जब तक सारे जुड़ते हैं मेरे ख्याल में बाकी के नाम हम उससे जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन अब आप लोग में से जो बताना चाहे बताएं, आपके लिए क्या मतलब हुआ सक्सेस, सफलता, कि अब हमने जो हासिल करना था कर लिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है आपके लिए क्या होगा जब आप कहेंगे कि मैं सफल हो गई? हो सकता है कि वो आमदनी हो सकता है कि वो घर हो सकता है कि वो कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो सकता है। आपके लिए क्या है? बताइए। आप लोग सब इतनी उद्यमी हैं, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप इतना कर चुकी हैं, तो ये तो तय है, ये तो तय है कि आपको बहुत कुछ आता है। तो सोच के बताइए। मैं आपको अपनी एक, तब तक आप जब तक सोच रही हैं मैं आपको सोचने के लिए एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। तो आपको पता है कि हर मेरे जानने में भी सारे लोग अमेरिका में तो नहीं रह रहे हैं, ना ही सब प्रोफेसर हैं, लेकिन हम लोग की सोच में, जो मेरे अपने मित्र हैं, दोस्तें हैं, सहेलियां हैं, उनमें एक सोच कॉमन है। कोरोना के बाद आई है ये सोच कि हमारा परिवार सही रहे, बाकी हम देख लेंगे। तो हेल्थ एक प्रायोरिटी बन गई है कि सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, इतना हो कि स्ट्रेस ना हो। आपको पता है रिसर्च में सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो हम लोग को निकल के आई है कि औरतों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो हम लोग के यहाँ तो आपको पता है कितना हम लोग मैनेज कर लेते हैं, अब के नहीं पहले के। आपने अपनी मम्मियों को, अपनी नानियों को, सबको देखा होगा कि हम लोग एक काम तो नहीं करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन कर लेते थे। लेकिन आज के जमाने में स्पेशली बिकॉज जब हम वर्क करने लगते हैं, पैसे के लिए काम करने लगते हैं, तो उसमें एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, यानी किसी और को हमें जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही हो जाती है। तो उसमें आपको पता है जो लड़कियां फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मतलब दफ्तर में काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, तो उनको समय पे जाना है, उतना टाइम कार्ड लगा हुआ है, वो करना ही करना है। और फिर ऊपर उनके जो भी है, बॉस है या जो भी है, अगर वो ऊपर वाला कुछ टोक दे तो उसका जवाब देना है। तो इस बात से, इस अकाउंटेबिलिटी से वर्किंग औरतें, कामकाजी महिलाओं की स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है। तो वो एक चीज जो है, आपकी क्या राय है? आप तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने लिए काम करती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसमें दिक्कतें ना हो, उसमें भी कुछ दिक्कतें होती होंगी। तो हो सकता है कि आपके लिए सफलता का मतलब होता होगा कि अब किसी ने 1 महीने पहले ज्वाइन किया है, किसी ने 1 साल पहले ज्वाइन किया है, और मैं जानती हूँ प्रशांत जी का काम कितने दिन से चल रहा है निशांत जी के साथ, तो हो सकता है उसमें 6-7 साल वाली भी महिलाएं होंगी। सबके एक्सपीरियंसेस, सबके अनुभव अलग अलग होंगे। तो आप अपने अनुभव मेरे साथ बांटिए, फिर मैं आपको अपनी, मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है उसके हिसाब से सक्सेस का पैरामीटर बताऊंगी, जिससे आपका फायदा होगा। लेकिन उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। तो मैं 2 मिनट के बोलना बंद करती हूँ। जिसका मन करे आप अपने अनुभव बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे आपको 1 हफ्ता हुआ हो, चाहे 2 साल हुए हो, क्या था जिसको करके आपको बड़ा अच्छा लगा, और क्या था जिसको करने से आपको भय लगा। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते वंदना जी, आप देंगी जवाब? हाँ जी। बताइए। हाँ जी मैम, पहली बात तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और सोचा हमारे लिए। और उसको, मेरा ब्यूटी पार्लर का काम है और उसमें मेरा कॉस्मेटिक का भी सामान है, और मैंने स्टूडियो भी उसी में ही कर रखा है। और क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, वो आपको शायद सर ने बताया भी होगा।
हेलो। हाँ हाँ बताइए वंदना जी। नहीं मुझे पता नहीं था, लेकिन बताइए। हाँ जी, मैं मतलब मैं आपको अपने उसके बताने चाह रही हूँ कि मतलब मैं इतने बड़े लंबे 2 साल हो जाएंगे मेरे हस्बैंड को, और मतलब मैं ये सोचती रहती थी मैं कैसे करूंगी, मेरे 2 बेटे हैं, कैसे मैं उनको पढ़ाऊंगी, कैसे क्या करूंगी। और आपने मतलब हमारे लिए तो भगवान का रूप बन के आया हमारे लिए, और हमारे लिए इतना सब कुछ सोचा। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड को कैंसर था तो इसलिए पहले तो वो प्राइवेट में पढ़ते थे, फिर उसके बाद में मैंने उनके बीमारी की वजह चलते सरकारी में एडमिशन करवा दिया था। लेकिन अब इतना आप लोगों ने, आपको लोगों का सपोर्ट इतना मिला कि मैंने अपने बेटे का फिर से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया है। और मतलब बहुत बहुत मेरी तरफ से, मैं दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। वंदना जी मैं तो आपको शाबाशी देना चाहती हूँ कि आपने इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कितना पॉजिटिव आपका अप्रोच है। मैं दूसरी बात इसी बात पे आपको बताती हूँ कि आपके लिए ये पॉजिटिविटी और ये असेसमेंट, दोनों बातों का मतलब होता है कि आने वाले वक्त के लिए अपने मन में थोड़ी बहुत सही चीज होगी ऐसी भावना रखना, और दूसरी चीज अपने स्ट्रगल को भी एक्सेप्ट करना है कि भाई आपके साथ ये चीजें हुई। ये दोनों चीजें हमारे यहाँ रिसर्च में कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो बताती हैं कि सक्सेस होगा आदमी कि नहीं होगा। तो अब आप बताइए कि इसमें मैं तो आपको शाबाशी देती हूँ बजाय कि आप मुझे बताएं। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि मैं आप जैसे महिलाओं से यहाँ पे बात कर पा रही हूँ। आशा जी आप भी बताएं। आशा जी बोलिए। हाँ मैम, मैंने खुद का किया है। पहले मैं इतने दिन नहीं करती थी। अब प्योर इंडिया ट्रस्ट मुझे स्टार्ट किया हुए 3-4 महीने हुए हैं। अच्छा। और उनकी मदद से अब अच्छा चल रहा है मेरा। और खुद के मन में ऐसा कुछ होता है कि भाई अपने ने भी कुछ किया है, किसी पे डिपेंड नहीं है कि भाई हाँ खुद हाँ कर सकते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं तो उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो जाए कि भाई जो हमने देखा वो बच्चे नहीं देख पाए। बच्चे नहीं देखे। ये आपने हाँ, बहुत ही सही बात की। मैं आपका नाम बताइए क्योंकि आपका नाम यहाँ पे अलग सा लिखा हुआ है। आशा नाम है मेरा। आशा जी। आशा जी हाँ। ये पता है आपको, हम लोग जब मैं काम करती हूँ औरतों के साथ में या उनकी ट्रेनिंग या कोचिंग करती हूँ, तो उसमें कई सारी औरतें इंडिपेंडेंस, जब मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, इंडिपेंडेंस मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो वो सबसे कॉन्क्रीट, सबसे एक जो चीज आप नाप सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, और वो हर तबके की औरत के लिए, चाहे वो कम पैसे के तबके की औरतें हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जो हो, जब तक फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं तब तक उन्हें कोई भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलता है। ये एहसास नहीं होता है कि हम अपने लिए कर सकते हैं। हम और क्या हैं। दूसरी चीज, हाँ हम क्या हैं। और आप कहें कि हाँ। आपके बच्चे हैं, आपको पता है जब औरतें कमाने लगती हैं तो सबसे पहले, मतलब ये तो बहुत ही पुराना रिसर्च मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मतलब इसको हाँ। सत्य मान लिया गया है अब तो, कि जब औरतें कमाती हैं तो बच्चों की हेल्थ इमीडिएटली बहुत बढ़िया हो जाती है। हाँ। न्यूट्रिशन की जो स्टडीज हैं, क्योंकि आपको पता है औरतों का एक मेन ये होता है ना कि वो परिवार के लिए खर्चती हैं परिवार के लिए खर्च कर। पहले। और फिर वही बात है कि हर चीज चेंज हो जाती है। खुद कमाते हैं तो उसमें वेस्ट कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं, और फिर वही फ्रीडम तो चाहिए। आप हाँ। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो वन ऑफ द थिंग्स, एक जो चीज थी उसमें जो मुझे, जो मैंने गलत प्रूव की, उसमें ये था कि आपकी अपने पति से कितनी बन रही है, इस बात का एक प्रश्न था कि क्या आपको अपने पति से पैसे मांगने पड़ते हैं साड़ी के लिए। तो उसमें सारी 90% औरतें, सोचिए 40,000 लोग में 90%, 90% औरतों ने कहा हाँ पैसे मांगने पड़ते हैं। अब ये 25 साल पुराना रिसर्च है। अब इसकी अगर आप आगे देखें तो अब सबसे बड़ी चीज है भाई, आप अपनी मर्जी से अगर घर से जा नहीं सकते हो, अगर आप अपनी मर्जी से 10 रुपए नहीं खर्च कर सकते हो, 100 रुपए, 1000 रुपए नहीं खर्च कर सकते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नीचे आ जाती है सही कि है। हमको तो पूछना पड़ रहा है। तो ये जो अब की जो औरतें हैं, अब जो आप जो बता रहे हो उसके हिसाब से ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सफलता का मैं सबसे ये बड़ा, चाहती हूँ कि ज्यादा मत कमाओ, पर दिन का 10 रुपए भी कमाओ तो हाँ कमाना। वो आपका हुआ। हाँ, बस। हाँ वो ज्यादा आप, कम से कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई वो तो हाँ देखो वो तो देखिए, आगे लेकिन आगे लेकिन होता ये है। भी है आशा जी, और सबके लिए मैं कहूंगी कि अगर आप आम, कम कमा रहे हैं तो आपको 10 को 11 करने की सोच में लगे रहना चाहिए।
एंटरप्रेन्योरशिप जो आप कर रहे हैं, जो प्योर इंडिया ट्रस्ट से आपको इतनी ट्रेनिंग और कोचिंग मिली है, मैं आपको बताऊं कि बिजनेस का सेंस, जितने एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अभी इतनी सारी एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में कितनी ज्यादा बढ़ गई है, बाहर भी पहले से थी, लेकिन बिजनेस की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। एक, आपका मोटिवेशन, यानी कि आप जो चीज बेच रहे हैं वो आपने मार्केट में देख ली है, आप उसको, अब जैसे आपके ब्यूटी पार्लर है लोकली, वो कितना चलते हैं, राइट, आपकी सिलाई है, कढ़ाई, तो ये लोकल मार्केट हो गई, तो मार्केट आपके पास हमेशा रहेगी। लेकिन दूसरी चीज जो है वो है 1 का 2। तो बिग बिजनेसमैन आप देखेंगे हमेशा जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनका ये मापदंड रहता है कि हमें 1 का 2 करना है, यानी हम 1 रुपया खर्चेंगे, हमें 2 मिलने चाहिए, फिर अब हमें 2 मिल रहे हैं तो हम 1 रुपया खर्चेंगे, हमें 3 मिलने चाहिए। तो आप देख रही हैं वो बैलेंस, वो मानसिकता औरतों में कम होती है, क्योंकि हम थोड़े संतोषी स्वभाव के हो जाते हैं कि अच्छा चल रहा मैंने है। रूम से स्टार्ट किया था, अब प्योर इंडिया की मदद से मैंने मेरा खुद का कर लिया है और काफी बड़ा भी कर लिया है और काफी अच्छा कर लिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा आगे बढ़ूँ। हाँ, ये नहीं बहुत चाहती बहुत कि बहुत मुबारक वाज जी। आपका एग्जाम्पल मेरे ख्याल में बाकी हम लोग जो सब बैठे हैं हमें भी बड़ा बढ़िया रहेगा। आशा जी जैसी और आप लोग, इतने सारे हम लोग यहाँ पे हैं, और बताएं किसकी कहानी है अगली? सोनिया जी बस मुस्कुरा रही है, कहानी बताइए। कुसुम जी, पिंकी जी और जो है सुमन जी मैम, सीता, पूजा जी, सूर्यबाला जी, आप लोग चुप ना बैठे, बताएं। अब इतने आप लोग खुद ही उद्यमी हैं, आपको खुद ही तो बात करनी पड़ती होगी लोगों से। सुनीता बोलिए। मैम पूजा, हाँ, आशा जी आप बोल रही हैं, बताएं। तो किसका नंबर है आप बताइए, वरना मैं खुद ही, कौन है? एक ने कुछ, किसी का हाथ उठा हुआ है, वो तो वही आशा जी का है। कौन है अगला पर्सन? सोनिया जी बोलिए। जी मैम, सुनाइए अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी से हम लोग को शेयर कराइए। मैम हाँ, मेरी सक्सेस स्टोरी है कि मैं मतलब पहले ये था कि मतलब मेरे हस्बैंड है ना, मेरा मतलब आज तक भी साथ नहीं देते हैं वो। फैमिली मेरे साथ है, मतलब आज इसी पोजीशन पे हूँ तो फैमिली की वजह से हूँ मैं। और उन्हीं की वजह से मैं, कुछ ऐसा होता है कि मतलब काफी मीटिंगें होती हैं तो वहां पे मैं कुछ नहीं बोल पाती। बोल तो जब पाए ना कि भाई हस्बैंड का साथ हो तो आगे बढ़ चढ़ के बोले, वो चीज नहीं है मेरे साथ। तो ये और आपने बताई, बहुत कॉमन बात बताई है। मैं आपको, मैंने बोला था आपसे कि हम इसको बातचीत ही रखेंगे और फिर दोबारा फिर से भी जरूर हम बातचीत करेंगे, थोड़ी और फॉर्मल। लेकिन आप जो बात कह रही हैं सोनिया, ये मैं आपको बता दूं कि हर तबके की औरत मैंने जिनके साथ काम किया है, उनके साथ मैंने यही देखा है कि सबको हस्बैंड के सपोर्ट में कुछ कमी दिखती है, कुछ कमी दिखती है। और ये सही भी है, बताएं, क्योंकि आपको पता है कि जेंडर यानी कि औरत और आदमी की सोच फर्क होती है। इसीलिए देखिए कितना वक्त लगा हम लोग को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे कोई ये नया नहीं है कि औरतें बाहर काम कर रही हों, लेकिन एक वक्त लग गया। लेकिन दूसरी चीज मैं आपके कहना चाहती हूँ, जो मैंने अपने रिसर्च से और जो मैं थ्योरी आपको बता रही थी, कि कोई भी एक पर्सन आपका पूरा सपोर्ट नहीं हो सकता। आपको पता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो गई है? तो आप देखिए कि आप उनसे कितनी बेटर है। ये है कि आपके जानने में जितनी औरतें हैं वो आपका साथ देती हैं। अब वो चाहे आपके ससुराल में हो या आपके घर में हो, आपकी बहनें हो, आपकी माँ हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हम लोग के यहाँ कितना बड़ा कुनबा रहता है ज्यादातर। तो अब जाके वहां की औरतों को ये रियलाइज हो रहा है, रिसर्च में बताया जा रहा है कि वो औरतें बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो एक रिश्ता, यानी एक पति से या एक पार्टनर से, वो सारी चीजें उनको चाहिए। सपोर्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बातचीत भी चाहिए, घर भी चाहिए। तो वो ये एक दिखावटी टाइप का कॉन्सेप्ट है। जो भी आपको बनाना है, मैं आपसे शुरू में कह रही थी कि सक्सेस का मापदंड है आपके साथ कौन कौन खड़ा है। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहती हैं और वो 1 रुपए का 2 करना चाहती हैं, जो आशा जी और मैं बात कर रहे थे, तो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम, यानी आपकी सहकारिता, आपकी सहभागिता, सिर्फ प्योर इंडिया नहीं, प्योर इंडिया से जुड़ी जितनी आप सब महिलाएं, आपको अपना एक दूसरे के साथ में सपोर्ट मिलना और अड़ोस पड़ोस वो बनाने में कभी चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि जितनी एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल हो रहे हैं, बड़े महकमे की मैं बात कर रही हूँ, उनके रिसर्च में जो आया है, उन सब की टीम बहुत अच्छी है। तो अब हम लोग टीम तो अभी इतने में नहीं बना पाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा उसमें।
लेकिन आप एक इनफॉर्मल टीम बनाने की कोशिश में सदा लगे रहें, जिससे कि आपके पति, आपके पिता या आपके जेठ या आपके घर में जितने भी मेल जो हैं वो आपका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये इतना बड़ी चीज ना हो, छोटी हो जाए। आप दूसरे को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना दायरा बड़ा कर सकते हैं कि मैं ये सपोर्ट अपने काम के लिए। उसमें सबसे बड़ी चीज है फोकस। देखिए मेरे साथ में एक मेरी कॉलीग है, मैं जब से काम कर रही हूँ उनके साथ, मैं देखती हूँ कि वो किसी चीज को नहीं छोड़ती हैं। वो मेरे ख्याल में पूरे यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में सबसे बड़ी होंगी, सबसे अकॉम्प्लिश्ड। लेकिन जब आप उनसे बात कीजिए तो ऐसे बात करती हैं जैसे कि वो आपके पड़ोस में रही हो हमेशा से। देखिए तो उनका, लेकिन उनको मैंने आज तक नहीं देखा कि इतनी सी भी अपॉर्चुनिटी आए वो छोड़ती नहीं। वो एकदम, उनके पति एकदम उनके सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं है, वही उनका सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनका फोकस एकदम सिंपल रहता है कि मुझे आगे जाना है, और उस चीज को वो करती जाती है। उनके साथ मेरे जैसे लोग भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि भाई हम लोग को जो अच्छे से बात करे वैसे ही अच्छा लगता है। तो यही मैं आपसे कहूंगी कि इस चीज को कभी ना भूलें कि आपको अपना सपोर्ट सिस्टम यानी अपने सहयोगी दल को बनाना ही है, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर क्योंकि क्या होगा, कभी ना कभी कोई मुश्किल आएगी। अब कोरोना आया, आपको पता है कितने रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। वैसे भी पता है आपको कि रेस्टोरेंट्स जो है 80% 2 साल में बंद हो जाते हैं। अब सोचिए रेस्टोरेंट में कितना पैसा लगता है, यहाँ ही नहीं अमेरिका में भी। तो लेकिन जिनके पास टीम होती है, ये आइडिया होता है कि ये बंद होगा तो ये करेंगे। तो मैं आपको सक्सेस का दूसरी चीज बताती हूँ, फिर हम अंजलि जी से बात करेंगे, कि हमेशा प्लान बी, हम लोग उसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लान बी, यानी कि प्लान ए ये है कि आपने सिलाई मशीन ले ली, आपकी सिलाई मशीन जो है 5 घरों से आपको मिल गया काम, ठीक है। अब आपने सोचा कि 5 घरों को मैं 10 में परिवर्तित कर लूंगी, लेकिन सपोज करिए कि आपकी मशीन गई टूट, या आपको किसी कारणवश उस जगह से हिलना पड़ा या कुछ भी। तो प्लान बी क्या है, उसके बाद क्या करेंगी, उस मशीन का क्या होगा, वो क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, अगर आप सिल नहीं पा रही हैं तो आप क्या करें, और क्या आप उसमें जोड़ेंगी। इसे कहते हैं प्लान बी। तो सक्सेस में प्लान बी मतलब अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या, ये और हवा में नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जो रियलिटी से जुड़ा ही चीज हो। भाई अगर आप छोटे मोहल्ले में रह रही हैं या गांव में, जैसे अभी एक बता रही थी वो रह रही हैं, उनका रहन सहन बहुत फर्क होगा ना गुड़गांव में रहने वाले पर्सन से। अब गुड़गांव वाले के पास तो लोग ज्यादा होंगे, हो सकता है कि वहां ज्यादा उसमें अलग तरह की परेशानियां होंगी, लेकिन लोगों की कमी नहीं होगी। तो ये असेसमेंट, इसकी जानकारी और इसका पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। यानी कि प्लान ए और प्लान बी हवा में नहीं हो सकता है। अरे ये होगा तो देख लेंगे, आपने सुना ना बहुत सारे आदमी ऐसे बात कर, अरे ये नहीं होगा तो हम वो कर लेंगे, वो कभी नहीं होगा, वो बीरबल की खिचड़ी है। तो आपके पास हमेशा एक छोटा सा प्लान तैयार रहना चाहिए कि अगर ये 2 क्लाइंट गए तो ये हैं 2 मेरे अगले जिनको मैं पकड़ के लाऊंगी। अंजलि जी आपका हाथ बड़ी देर से ऊपर था, आप अपनी कहानी शेयर करें। नमस्ते मैम। नमस्ते अंजलि जी। मैम मैं पार्लर भंबोरिया से, अच्छा, जयपुर से हूँ मैं, और सर ने मेरा बहुत किया चलाते हुए, और खूब बहुत बढ़िया लगा आपका सपोर्ट से, बहुत ही अच्छा। और मैं खूब लोग से पैसे भी, दुल्हनों भी तैयार करती हूँ, और सब बहुत अच्छा हो रहा है मेरा यहाँ पे। गांव के अंदर मेरा एक ही पार्लर है, जो यहाँ पे लेडीज है खूब आती है, कि मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है, मेरे खूब ही पैसे आते हैं। सामान भी मैं इसमें कॉस्मेटिक सामान भी डाल रखी हूँ, और ये वो पार्लर भी चलाती हूँ, अच्छा चलता है। तो अंजलि जी शुरुआत में कैसा था और धीरे धीरे बड़ा होगा ना, हम लोग को ये बताइए कि शुरुआत में कैसा था और कब आपको लगा कि ये हो गया, कि शुरुआत ही अच्छी हुई थी आपकी। शुरुआत तो वैसे ज्यादा नहीं हुई थी, बस 1-2 कस्टमर आते थे, पर अब तो है ना, वैसे जैसे शादियों का सीजन आता है ना, तो दुल्हनें भी आती है, और लेडीजों को, मेरे को खुद को टाइम नहीं मिलता है कि मैं खुद के ऊपर टाइम दूं, नहीं मिलता मेरे को, घर वालों के ऊपर भी टाइम नहीं देना होता है, कि बस मैं दुकान में ही रहती हूँ सारे दिन इतना। अरे वाह, तो मतलब 2 बातें हैं इसमें अंजलि जी। एक तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है, इसमें आपकी लगन और आपकी क्राफ्ट, यानी आपको जो आता है आपका हुनर वो, और प्लस आपकी लगन, दोनों का काम है ये। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देने में कमी बाद में भारी पड़ेगी, इसलिए आपको अपने खाने पीने का, अपनी नींद का, और एक आगे चल के थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है। देखिए एक और मैं आपको रिसर्च करके सुनाती हूँ, मैंने एक स्टडी की थी, उसमें क्या पता चला
कि जिन औरतों के घर में 2 औरतें होती हैं, यानी कि माँ हो या सास हो या ननद, मतलब कुछ हो, तो वो औरतें 3-4 बीमारियां वो उनको नहीं होती इतनी ज्यादा, क्योंकि 2 औरतों में काम बढ़ जाता है ना। अब हम लोग के आदमी ज्यादा कहीं भी नहीं बदले हैं, तो कोई काम घर का हो तो औरतें वो अपने मन से कर लेती। तो जरूरी नहीं कि आप ही करें, लेकिन अपना सिस्टम रेडी करें। ये वही सहभागिता वाली बात है। आपके मन में ये आना नहीं चाहिए कि अरे मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, लेकिन जिसको ध्यान देना है उसको मैंने ट्रेन कर दिया है कि तुम उस सिस्टम को आपको खुद ही डेवलप करना होगा। अभी आपका एक पार्लर है, आपको बाद में 2 पार्लर खोलने हैं, आपको अभी 2 लोगों को रखा है, बाद में आपको 10 लोगों को रखना है। तो ये जब आपके मन में आए कि मैं अपने लिए टाइम नहीं है, परिवार के लिए टाइम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ओपनिंग है कि अच्छा तो मुझे इस चीज के लिए और किस किस तरीके से मदद जुटानी है, क्योंकि अब आप अपना काम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हैं। अभी आपका इतना अच्छा चल रहा है तो आपका गोल तो होना ही चाहिए कि मेरे 2 पार्लर हो, 2 पार्लर हो, और अगर आपके 100 आ रहे हैं तो 2000 लोग आए, मतलब धीरे धीरे बढ़े। लेकिन देखिए प्लानिंग में क्या होता है कि अगर हम सोचें कि 5 साल में हमारे 2000 हो जाए, ऐसे नहीं होता है। 5000 2 साल में होंगे, लेकिन 1 महीने बाद कितने होंगे? 10 और होंगे। तो वो 10 अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब उसके बाद वाले महीने में 20 नहीं होंगे। तो प्लानिंग हमेशा एक छोटे उस पे करके, लेकिन जो मैं आपसे कह रही थी कि 1 रुपये का 2 बनाना ही बनाना। सही बात है मैम, ये आपके सपोर्ट की वजह से मेरा आज यहाँ पे हुआ है कि मेरे को घर वालों ने तो परमिशन दे दी थी, पर पैसों की वजह से कोई किसी ने साथ नहीं दिया था। पर जैसे सर आए, प्रशांत जी सर और निशान जी सर आके मेरा सपोर्ट किए पैसों का। वैसे फिर मेरे सास ने भी किया कि खोल लो, चलो शॉप है हमारे घर पे ही, तो बस उसी में फिर सामान वामान ले लिया और फिर हो गया अब उस काम शुरू। अब जैसे वो पैसे आते हैं बचते हैं, उनसे ही मैं और सामान लाती हूँ, इसी में डालती हूँ, मैं खुद नहीं रखती हूँ उन पैसों को, बस इसी दुकान में खर्च करती हूँ, मेरे ऊपर नहीं करती कि ये बढ़े चाहता की। सही है अंजलि जी, आपकी सारी सोच जो है बहुत ही कामयाब एंटरप्रेन्योर की है, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप शर्तिया, लेकिन अब अपने आप को थोड़ा कम ना गिनाए कीजिए। प्रशांत जी ने, निशांत जी ने आपको सपोर्ट जरूर किया है, लेकिन आपकी अपनी भी लगन है। सब लोग नहीं कह पाएंगे कि मेरा काम इतना फैला हुआ है, तो इसमें आपको भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत मुबारक हो। और अब कौन है भाई, हम लोग, मुझे थोड़ी देर में हम लोग बंद भी करेंगे, तो कोई 1-2 कहानियां और सुनाए। सूर्या बालाजी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार। आप लोगों को सबको धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी आप बीती सुनने के लिए। और मेरी दुकान पहले कम ही चलती थी मेरे पास, लेकिन जब सर आए तो इन्होंने कहा कि इनको थोड़ा बढ़ाओ, तो फिर इन्होंने सपोर्ट किया दोनों ने। तो बहुत बढ़िया। तो आपकी दुकान से क्या मतलब है आपका? आप भी ब्यूटिशियन है या सिलाई का काम है, क्या काम करती हैं आप? मैं चेक करूंगी या व्हाट्सएप तो फॉरन मेरा हेलो, हाँ बताइए सूर्य बालाजी, आपका काम क्या है? काम मैम, मैं शॉप खोल रखी हूँ, जनरल स्टोर है, फैंसी जनरल स्टोर। और आप म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट कर लें सूर्य बालाजी। हाँ हेलो, हाँ, फैंसी जनरल स्टोर। हाँ, और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ। अरे वाह, तो आप तो मल्टीटास्क कर रही हैं, डबल ड्यूटी। हाँ मैम, आज मेरी है ना जो कोविड वैक्सीन में ड्यूटी थी, इसलिए मैं लेट हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो पहली बात तो आप कोविड में ड्यूटी कर रही हैं, इसके लिए आपको थैंक यू। मैं आप लोगों आवाज से, नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ कि आप कोविड में ड्यूटी कर रही हैं, उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। और दूसरी चीज, आप 2-3 काम इकट्ठे कर रही हैं, तो इससे फिर आपके मतलब अपने लिए वक्त निकाल पाती हैं आप? हाँ मैम, निकाल लेती हूँ। और घर पे गाय भैंस भी रखती हूँ। जब है ना बरसात के दिन होते हैं तब खेती भी रहती है 4 महीने की, वो भी करते हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सब काम कर लेते हैं मैम। अरे वाह सूर्यबाला जी, आप मतलब मिसाल है मल्टीटास्किंग। आपको पता है औरतों के लिए कहा जाता है कि दे मेक द बेस्ट मैनेजर्स, यानी कि वो सबसे अच्छा मैनेजमेंट चला सकती हैं। जो एक होता है ना सब चीजों को लाइन में रखना, उसका प्रबंधन करना, औरतों को कहते हैं औरतें आर बेटर मैनेजर्स देन मेन। इसीलिए कहते हैं क्योंकि औरतें ना छोटी छोटी चीजें करने में विश्वास करती हैं, कर करके सब निपटाने में। तो आप सभी ये कर रही हैं, हम लोग सभी घर बार बच्चे देख ही रहे हैं, हाँ कोई सब, इनके साथ 2 कोई बिना बच्चे हैं। सपोर्ट से। 2 बच्चे हैं 2 आपके? बच्चे हैं।
हाँ, एक बेटी और बेटा है। बेटी है ना फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, नर्सिंग भी कर रही है। अच्छा। और बेटा 11th है। और मेरे हस्बैंड शुरू से बीमार रहते थे मैम, तो सब जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी फिर मुझे। हाँ हाँ हाँ। तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बस ये है कि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। कहते हैं ना, हर तरफ से पीता नहीं जल सकता, एक ही तरफ से जल सकता है। हाँ तो मैम। ध्यान, मतलब हेल्थ के बारे में मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लास्ट के फ्यू मिनट्स है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि विमेन के लिए हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमें ये नहीं पता चलता, 2-3 चीजें औरतों के लिए जो उनके, एक तो हड्डियां, हाँ मैम। विमेन का बोन लॉस ना वो बहुत जल्दी से होने लगता है, तो इसलिए उसके वाइटमिन जो होते हैं, उसके लिए जो देख रेख करनी है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हैं। दूसरी चीज है स्ट्रेस, यानी कि अपने लिए समय ना निकालना, नींद, सोना नहीं, तो वो आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। खान पान, यही चीजें, क्योंकि शरीर तो शरीर है, आप जितना भी उसको कर लें, एक पॉइंट के बाद 30, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या स्टेटस है, कितना आप हेल्थ के बारे में सोच रही हैं, सेहतमंद, मतलब वॉक कर रही हैं, ये सब कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, बच्चों में लगी हैं, उसके हिसाब से डिटीरिएशन होता ही होता है। लेकिन उसको कितना आप रोक सकती हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए अपने खाने को एकदम भी हल्के में ना ले, खान पान को, और अपने सोने और आराम को। जो आपका आराम है, वो आराम का वक्त वो नहीं है जब आप बच्चों को देख रही हैं, वो आराम का वक्त खाना बनाने वाला वक्त भी नहीं है, दोस्तों से बतियाने वाला वक्त जरूर है, क्योंकि उसमें आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है। लेकिन अपना जो रेस्ट पीरियड है, हेल्थ कहते हैं कि दैट इज द सिंगल रीजन, मतलब उसी के कारण आपकी सक्सेस, आपकी सफलता आगे जाके वो होगी। आपको पता है, इंदिरा नूई एक एंटरप्रेन्योर, क्या उन्होंने पेप्सी नामक एक बड़ी सी कंपनी, जो पेप्सी हम लोग पीते थे, पीना नहीं चाहिए था लेकिन पीते थे, वो उसकी हेड थी। तो पहली बार था कि इंडियन महिला इतने ऊपर पोजीशन पहुंच गई। तो उनका मैं इंटरव्यू एक बार पढ़ रही थी, मुझे उनके ऊपर कुछ लेख लिखना था। तो उन्होंने कहा था, उनसे सब लोग कह रहे थे कि भाई आपके बच्चों को आपने जरूर निग्लेक्ट किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आप इतने ऊंचे उसमें हैं, आप इतना काम करती हैं। तो उन्होंने जानती क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने कितना वक्त बिताया ये जरूरी नहीं है, मैंने किस तरह का वक्त बिताया ये जरूरी है। और मैंने अपने बच्चों के साथ हर दिन जो वक्त बिताया है वो बहुत अच्छा बिताया है। तो मुझे उनकी बात ये हमेशा याद रही कि देखिए क्या आप कर रही हैं, 5 घंटे आप बैठे रहिए, आप कुछ और सोच रही हैं, खाना बना रही हैं, तो वो, लेकिन आप 15 मिनट भी अपने बच्चों के साथ बैठ के अगर उनसे बातचीत कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं। मतलब मेरा लास्ट का सजेशन यही है आपसे सक्सेस के उसमें, कि ज्यादातर हम लोग जिस तरह की औरतें हैं, हमारे लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर भी बड़ा मैटर करता है। तो वो भी अगेन हवा में नहीं हो सकता। वो 5 मिनट आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं, उसमें कितनी मेहनत लग रही है, और अच्छे से। क्योंकि ये आपने देखा है, कई सारे बहुत अच्छे माँ बाप होंगे, माँ इतनी मेहनत कर रही है और बच्चे बहुत ही दुष्ट निकलेंगे, लगेगा कि जैसे पैदा ही हुए हैं कुछ राजहंस लेकर के। क्यों उसमें गलती आप बच्चे की बाद में बता रहे हैं? आपको बताना तो पड़ेगा ना अपने बच्चों की, मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत से मैंने ये काम किया। अब अंजलि जी ने ब्यूटिशियन का वो स्टार्ट कर लिया है, आशा जी बता रही थी, अभी सूर्यबाला। तो लेकिन सिर्फ यहाँ ना रखिए, या अपने काम में नहीं बताइए, परिवार को बताइए कि मैंने ये किया, आज मैंने ये हासिल किया। और आप देखेंगी जो आप सपोर्ट ढूंढ रही हैं, वो सपोर्ट मिलने का सबसे डायरेक्ट तरीका यही है कि सामने वाले को आप क्या कर रही हैं इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कितना कमा रही हैं, ये नहीं कि आप कहाँ पहुंच, ये कि आपने आज दिन भर में कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए अपना काम किया। तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि सामने वाले के साथ बैठ करके हुई हुई चीज को याद करना, और उससे कुछ और जोड़ तोड़ निकालना कि कल हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि हम सभी को साथ दे सकती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप जितना कर रही हैं उतना मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं तो आपसे ही ज्यादा प्रभावित हूँ। लेकिन डेफिनेटली मैं प्रशांत जी से कहूंगी, निशांत जी से भी कहूंगी कि अगर आपको मुझसे बात करनी हो या कुछ और पूछना हो या आपके प्रश्न हो, तो आप डेफिनेटली मुझे बताएं, और मैं अगली बार जब आपसे मिलूंगी तो मैं उन्हीं विषयों पे आपसे बात करूंगी। मेरी उम्मीद है कि मैं आपसे और प्योर इंडिया से आते वक्त में जुड़ी रहूंगी। एक्चुअली निशांत जी ने जब मैसेज किया, मैं कही थी कि मुझे वापस जाना है, तो उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे मुझे कोरोना की डायग्नोसिस निकल आई। तो उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ये क्या है, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी आवाज में जो थोड़ा ये सब आ रहा है, ये इसीलिए है क्योंकि खांसी जुकाम हो गया है उसके साथ में। लेकिन इसके बाद जब हम बात करेंगे, तो आपके जो और मुद्दे हों सोच के बताइएगा, क्या है सफलता, क्या है घर परिवार, क्या स्ट्रगल्स हैं आपके,
जिससे उसके बारे में हम लोग ठीक से डिटेल में बात कर सकें। और अभी कई लोगों ने कुछ नहीं बोला है, मुझे उम्मीद है कि कुछ तो आप लोग बोलेंगे। पिंकी जी, पूजा जी, सुमन जी और संजू जी के नाम से जो बैठी हैं वो संजू जी आपका म्यूट है। सीता जी बोलिए। अपना अनम्यूट करके बोलिए। जी हेलो। हाँ, आपका नाम संजू है या ये आपका नाम नहीं है? हाँ जी मैम, मेरा नाम संजू है। अरे वाह संजू जी, बताइए कुछ अपने बारे में। मैम मैं यहाँ बख्तावरपुर सेक्टर 127 में रहती हूँ। मेरी टेलरिंग की शॉप है, अपनी खुद की दुकान है मेरी। तो मेरी दुकान सुनील सर, प्रशांत सर ने 2018 में खुलवाई थी। अच्छा। हाँ मैम, अभी मेरे पास मेरा कॉस्मेटिक का सामान भी है और मैं सूट वगैरह भी रखती हूँ अपने पास। और प्लस मैं एनजीओ है हमारे यहाँ, सुनील सर रहते हैं, वहाँ टेलरिंग सिखाने भी जाती हूँ मैम। अरे वाह संजू जी, तो आप ऑलरेडी टीचर भी हैं? हाँ मैम, मैं सुनील सर ने मुझसे बोला था कि आप क्यों नहीं हमारे यहाँ आके टेलरिंग सिखाते हो। तो मैं फिर, मुझे भी 2 साल हो गए हैं एनजीओ में टेलरिंग सिखाते हुए। मेरे 2 बच्चे हैं पर मेरे पति नहीं है, उनको 4 साल हो गए खत्म हुए। अच्छा। तो हाँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा 15 साल का एक बेटा है, 12 साल की मेरी बेटी है। अच्छा 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 अच्छा। अरे वाह, तो आपने अकेले ही उनका लालन पालन भी कर लिया और टेलरिंग की शॉप भी सेट कर ली और सिखा भी ले रही हैं? हाँ जी मैम, मैं सिखाने भी जाती हूँ और अपनी शॉप भी चलाती हूँ। और सर के लिए भी कोई काम हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ जरूरत होती है मैं सुनील सर से, प्रशांत सर से बोलती हूँ। मुझे उन्होंने दोबारा भी सामान दिया है, पहले भी दिया था फिर दोबारा भी दिया है। मेरे पास 2 मशीन है, मेरी एक तो मेरी सिलाई वाली है और मेरी एक इंटरलॉक की मशीन है। अरे वाह, अरे वाह। तो संजू जी 2 साल में आपने क्या सीखा जो आप टेलरिंग में सबसे पहले बताती हैं? मैम मैंने टेलरिंग कहीं सीखी नहीं थी, मैं अपने आप से ही, मतलब मेरी मम्मी करती है ना, तो मैं उनको देख देख के थोड़ा सीखा। बाकी मैंने यूट्यूब से डिजाइन वगैरह देखते हैं, और जैसे कोई नया कुछ बनाना होता है तो मैं यूट्यूब में देखती रहती हूँ और उससे ही मैं बनाती हूँ मैम। अरे वाह, अरे वाह संजू जी, तो ये तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की एकदम वो बना दी। यूट्यूब और इतनी फ्री इंफॉर्मेशन है अब कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बहुत ही, मतलब बहुत बहुत मुबारक हो। आपका काम साउंड्स वंडरफुल। सीता जी आप कुछ कह रही थी? हेलो मैम। पूजा बोलिए। मेरा नाम पूजा चौहान है, मैं सेक्टर 168 नोएडा में रहती हूँ। यहाँ पे मेरा ब्यूटी पार्लर की एक शॉप है। अच्छा। मुझे 5 साल शुरू हो गए हैं, यूनिक लुक ब्यूटी पार्लर के नाम से है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो सभी लोग अगेंस्ट होते हैं, जब कोई नया काम करने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सबको सपोर्ट मिले। उसके बाद कुछ लोगों ने अलग अलग तरह की बात की कि तू पैर साफ करेगी लोगों के, ये करेगी वो करेगी। मैंने कहा चलो देखते हैं, लेकिन मुझे इस टाइम जरूरत है क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को फाइनेंशियल सपोर्ट करना था। जी तो जी। मैंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद सब बोलने लगे पता नहीं क्या करती है, वहां पे अकेले जाएगी, ये करेगी वो करेगी। मैंने, हस्बैंड ने भी बोला कि सब लोग इस तरह से बोल रहे हैं। मैंने कहा अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो ठीक है, अदरवाइज कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे तो विश्वास है, आपको जो करना है वो करो। उन्होंने, मैं वैसे ही बोलने लगूं, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद हमने शॉप शुरू कर दी। तो कुछ टाइम तक तो जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोगों को पता चलने में भी टाइम लगता है कि कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। तो धीरे धीरे शुरू किया तो रिस्पॉन्स ठीक था, मतलब इतना भी नहीं कि एकदम से चलने लगे। किराया विराया कुछ टाइम तक तो, 1 महीना जब मैंने शुरू किया था तो करवा चौथ का टाइम था। तो उस टाइम तो अच्छे से हो गया कि किराया विराया सब निकल गया, सामान में कुछ पैसे भी बच रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही, क्योंकि करवा चौथ के जस्ट बाद एकदम डाउन हो जाती है मार्केट, और उस टाइम एकदम काम बंद हो जाता है। फिर मुझे लगा यार अब अगर जो मैंने बंद किया तो सब, हमने तो पहले ही बोला था, इसके बस की कुछ है तो है नहीं, और खोल के बैठ गई। अब बुक तो, अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मैंने कहा क्योंकि मैंने
लो की हुई है। तो फिर मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे फ्री टाइम तो तब भी होता है, परमानेंट तो लोग आते नहीं है, और हाँ अगर हाँ। कॉस्मेटिक का सामान देना होगा तो हस्बैंड दे देंगे। मैंने 2 पार्टीशन बना लिए थे, 30 फुट लंबी दुकान थी। अरे वाह। तो मैंने कहा वो हस्बैंड देख लेंगे, और उसके बाद जो उनका फ्री टाइम होगा वो देख लेंगे, अदरवाइज पीछे कोई आएगा तो मैं देख लूंगी। फिर मैंने ट्यूशन टाइम रखा दोपहर में, जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है 3 बजे से 5 बजे तक। तो 2 बैच को पढ़ाती थी। शुरू में तो 10 बच्चे ही आए, फिर उनके मम्मी पापा ने बोला कि ऐसे हमारे पड़ोस में भी और बच्चे हैं, अगर आप पढ़ा सको तो मैं पढ़ा देंगे। मैंने कहा ठीक है कि आप भेज देना, मैं 2 बैचेस कर लेती हूँ कि 3 से 4, 4 से 5। तो वो कह रहे ठीक है। तो फिर मैंने 2 उसमें छोटे बच्चे भी आते थे, बड़े बच्चे भी आते थे। तो मैंने छोटे बच्चों का बैच अलग कर दिया, बड़े बच्चों का अलग कर दिया। तो दोनों को पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद अच्छी इनकम होने लगी, रेंट भी आराम से निकलने लगा, फिर काम भी बढ़ता रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा जब बच्चे आते हैं तो क्या है कि खिलौने देखेंगे तो वो जिद भी करेंगे कि मम्मी हमें ये दिलाओ, तो कुछ तो जाएगा ही। फिर मैंने खिलौने लेके आई शॉप पे, खिलौने बिकने स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह, लेडीज के गाउन, सूट, ये सारी चीजें रखनी शुरू की। तो इनका भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा। फिर मैंने ये चीजें रखनी शुरू कर दी। उसके बाद बच्चों की स्लीपर्स, सैंडल्स, जो आप देखते हैं कि पटरी पे लोग लगाते हैं, तो पहले मैंने छोटे से शुरू किया कि अगर ये चीज पसंद आएंगी, कम क्वांटिटी में लेके आई तो फिर आगे बढ़ा सकते हैं। पता चले कि इकट्ठा ले आए और बिक ही नहीं रहा है तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते फिर जब मैं स्कूल में मतलब बच्चों को पढ़ा ही रही थी, तो एक स्कूल में प्रिंसिपल है, वो आई मेरे पास कि अगर तुम पढ़ा सकते हो तो ये। मैंने कहा मैम मैं पढ़ाने के लिए नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि उसका टाइम होता है 5 से 6 घंटे, आप जाओ ही जाओ। मैंने कहा उस टाइम मेरा शॉप खोलने का टाइम हो जाता है, और उसके बीच में अगर कस्टमर आएगा तो फिर तो वो लौट के जाएगा, तो दोबारा आएगा नहीं, कि वो तो बंद ही मिलेगी शॉप। मैंने कहा मैं पढ़ाने के लिए नहीं जा सकती, लेकिन अगर ट्यूशन अगर आप मुझे दिला दें कि ट्यूशन के बच्चे, तो आपके लिए बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो वो बोलने लगी ठीक है चलो। तो हमारे साइड में ही स्कूल है एक, दीप स्वरदान पब्लिक स्कूल करके, तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। जो उनके स्कूल में बच्चे थे उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे वो हैं, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़े हुए भी अच्छे हैं, और आपको आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी देंगे। तो उन्होंने फिर उसके बाद मैं 9 बजे शॉप बंद करती थी। तो कुछ बड़े बच्चे थे, उन्होंने बोला कि आंटी आप हमें भी पढ़ा दो, क्योंकि जो भी आपके पास बच्चे आ रहे हैं वो सब बोल रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा बेटा देखो मैं पढ़ा तो दूं, लेकिन अब मेरे पास इतने बच्चे हैं कि आपके लिए आप बोल रहे हो कि अलग से आप मुझे पढ़ाओ, तो मैं अलग से आपको कैसे पढ़ा पाऊं। तो उन्होंने बोला कि चलो आप देख लो, हम आप जब शॉप बंद करते हो तो मैं तभी भी आ सकते हैं। मैंने कहा आप तब आओगे तो उस टाइम तो मैं घर आती हूँ, तो फिर खाना पीना बनाना खाना ये सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे भी करो, आप आधा घंटा हमें समझाओ और आधा घंटा अपना काम करो, लेकिन हमें पढ़ा दो जैसे भी करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर 9 बजे से फिर उनको भी क्लास देना शुरू किया। तो वो 1500 रुपए देते थे, 2 बच्चे थे, 1500 दोनों लोग देते थे, और 3000 का मेरा रेंट था शॉप का। तो मैंने कहा चलो अगर वो लोग दे रहे हैं तो मेरा रेंट तो कम से कम बाहर से बाहर ही निकल जाए। मैंने उनको भी शुरू किया। तो हस्बैंड बोलने लगे अब तू कितना करेगी, अपने लिए भी रेस्ट कर, अपने लिए भी टाइम निकाल, ऐसे कैसे चलेगा। मैंने कहा चलो। फिर उस टाइम कुछ टाइम के लिए मुझे मतलब फीवर हो, तो थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया। मतलब बच्चों की उस टाइम छुट्टियां भी पड़ गई थी। मैंने कहा चलो अब छुट्टियां भी हैं, तो कुछ लोगों ने बोला कि हम 15 दिन के बाद अभी हम घूमने जा रहे हैं, कि जाते हैं कि मम्मी मामा के यहाँ जाना है, मौसी के यहाँ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है 1 महीने के बाद मैं दोबारा से शुरू करूंगी, तब तक मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। फिर एक दिन आए सुनील सर, तो वो फोटो क्लिक कर रहे थे बाहर शॉप पे। मैंने बाहर जाके पूछा, मैंने कहा सर ये आप फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो। तो उनको कोई ओल्ड लेडीज मेरी शॉप को बता के कि उनकी शॉप है, वो लेके आई कि ये मेरी शॉप है, और वो फोटो क्लिक कर रहे हैं। मैंने कहा सर आप फोटो क्यों क्लिक कर रहे हैं। कि सर ये उनकी मैम ये उनकी शॉप है, वो मुझे लेके आई है कि ऐसे ऐसे शॉप है, और ये। मैंने कहा सर ये किसी की शॉप नहीं है, ये मेरी शॉप है। तो फिर उन्होंने बताया क्या, उन्होंने तो मुझे बोला कि ये मेरी शॉप है। मैंने कहा नहीं उनकी नहीं है, ये मेरी शॉप है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो आप, फिर उन्होंने स्कीम बताई कि ऐसे ऐसे आपको मेडलाइफ आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, और हम लोग हेल्प करते हैं इन चीजों की, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए
तो इतने तक की हम हेल्प करते हैं और आपको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे इतना अब हमने अर्न किया है, ये किया है, वो किया। मैंने कहा चलो सर ठीक है। तो फिर हम गए थे मेटलाइफ इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे सिलेक्शन हो गया। हाँ, फिर उसके बाद मुझे जो कुछ सामान की जरूरत थी तो मैंने लिस्ट बना के सर को दे दी। फिर सर ने वो सामान भी मुझे दिलवाया। फिर आगे बढ़ते चले गए और अभी भी काफी अच्छा चल रहा है। पूजा जी, आपकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है। और सोचिए अगर आपने लोगों के कटाक्ष को ध्यान दे दिया होता कि आप किसी के पांव धोंगी, तो ये इतने सारे लोग जिनका आपसे इतना इतना सपोर्ट आपसे मिला है, वो क्या करते। और आज जब मैं एनजीओ से जुड़ी ना, उसके बाद फिर मेरी सासू माँ से, जो उनकी कई फ्रेंड्स थी, उन्होंने बोला कि आपकी जो बहू है वो फॉर्म भराती है एनजीओ से, आप हमारे भी भरवा दो। आप उनसे बोल के, मैं बोलूँ तो पता नहीं मेरा काम हो या ना हो, लेकिन आप चलो तो आप भरवा दो। तो तब वो मुझे मेरे पास आई। अब उनको भी लगता है कि हाँ कुछ तो है। अब वो सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। अब मेरे आने जाने, ओढ़ने पहनने में किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। कुछ भी करो, कैसे भी जाओ। आप सब बोलते, मेरी खुद की सास बोलती है कि हाँ मेरी बड़ी बहू ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके जितना तुम लोग नहीं कर पाओगे। वही है, आप मिसाल बन गई। और सोचिए आप, मतलब मिसाल बनने के लिए एक पर्सन का सपोर्ट, आपके हस्बैंड ने आपको काफी सपोर्ट किया, तो लेकिन आपने भी प्रूव कर दिखाया कि आप कर सकती हैं। क्योंकि बहुत जब बहुत मेरी मुबारक। शादी हुई थी तो केवल 19 ईयर्स की थी मैं। मैंने 12th के एग्जाम भी यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड ने दिलाए। और फिर उन्होंने पूछा कि आप आगे पढ़ना चाहते हो। मैंने कहा आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी भी चीज में एडमिशन लूंगी तो आप बोले कि बीच में छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप अभी मत पढ़ाओ मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया। तो मैंने फिर बीच में बोलने लगे सब घर वाले कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम, अब मेरे 4 बेटे हैं तो मैं चारों की बहुओं को कैसे पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने हमें अलग कर दिया। फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने कहा चाहे मुझे खुद कमा के करना हो, कैसे भी करना हो, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब मैं हूं तो। मैं जिस भी तरह से बता सकूं आपको, मैं जरूर सपोर्ट करना चाहूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि मुझे आपसे सबसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। कुछ कहानियां सुनी, कुछ रह गई हैं, वो नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना निशान जी। मैम आपसे मिलके हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। यू आर सो वेलकम पूजा, लॉट्स ऑफ गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच मैम। ऑल राइट, फिर उम्मीद करूंगी जल्दी मुलाकात हो। थैंक यू आप सब आज आए, मुझे अपनी बातें बताई। मैंने बहुत सीखा आपसे आज। थैंक यू सो मच। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? मैम शायद निकल गई हैं इसमें से, ग्रुप में से। तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने अपना समय निकाला और देखो आपके कोई कस्टमर्स आपका वेट कर रहे हो। तो
आपने अपने कस्टमर्स को छोड़कर ये कॉल ज्वाइन करने का जो सोचा उसके लिए धन्यवाद। और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा मैडम से मिलकर। तो ऐसे ही हम आगे और भी कई मीटिंग्स रखेंगे, तो उसमें भी आप ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे साथ। और अपनी जो भी आपकी सक्सेस स्टोरी है ना, मैं आवाज आ रही है इसमें? तो आशा है सभी को आपको अच्छा लगा होगा मैडम से मिलकर। और आपकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, आपकी जो कहानियां हैं, वो ऐसी कहानियां हैं जो चुन चुन कर हम आपके बीच में लाए हैं। जो भी आपको हमने चुना है, सब आप सभी महिलाएं, आप सब में अपने आप में बेस्ट हैं। तो सभी हमसे जुड़ना चाहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग, सीईओज, वो सभी जब देखते हैं कि ये एक महिला जिनके पास कुछ भी नहीं था और आज इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है, तो वो आपसे प्रभावित होते हैं और आपसे बात करने की सोचते हैं। तो धन्यवाद, आप ऐसे ही काम करते रहें और जुड़े रहिए। जब भी हम आगे और भी आपको बुलाएं तो आप जरूर ज्वाइन करिए मीटिंग्स। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।